हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और ओम्स लॉ का डेरिवेशन, इन सभी को हम लोग स्टडी कर लिया है। रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हमने पढ़ा है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता था तो उस करंट के फ्लो में एक अपोजिशन क्रिएट होता था सर्किट में, उसी अपोजिशन को नाम दिया जाता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब हम लोग उन्हीं रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना सीखेंगे कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस को, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कंबाइन किया जाता है। तो यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दो तरीके से रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे, जिसमें पहला तरीका आपका होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। मतलब रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कंबाइन कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीरीज को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था रेजिस्टेंस का सिंबल क्लास 10th में। थोड़ा याद होगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता था इस प्रकार से होता था। ये सिंबल ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है, जिसमें ये दोनों जो आपके पॉइंट होते हैं इनको बोला जाता है एंड ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये दोनों आपके रेजिस्टेंस के एंड होते हैं। तो अगर आपको रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करना है तो यही याद रखना है कि जब भी हम एक से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को एंड टू एंड कनेक्ट करें, एंड टू एंड का मतलब पहले वाले रेजिस्टेंस के किसी एक एंड को दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एक एंड से कनेक्ट किया जाएगा, फिर दूसरे वाले के दूसरे एंड को तीसरे वाले के किसी एक एंड से कनेक्ट किया जाएगा। जब एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन या रेजिस्टेंस इन सीरीज। जैसे यहाँ पे मैंने सपोज़ किया है 3 रेजिस्टेंस। सपोज़ कर लीजिए कि यहाँ पे एक पहला रेजिस्टेंस है जिसको बोल दिया जाए R1, और इसके देखिए इस R1 का ये वाला जो एंड है, R1 का ये एंड, ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस मतलब R2 के किसी एक एंड से इस प्रकार से कनेक्ट हुआ है, और R2 का जो दूसरा एंड है वो R3 के पहले एंड से या किसी एक एंड से कनेक्ट किया गया है। तो ये देखा जा रहा है कि एंड टू एंड कनेक्शन है, इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग एंड है तो इसलिए बोला जाता है अलग अलग एंड होने के कारण, सेपरेट होने के कारण इनके पोटेंशियल भी आपके सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि R1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं मान लेता हूँ V1 है, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए V2, और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया जाए V3। मतलब तीनों रेजिस्टेंसेस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसके बाद हमने इन रेजिस्टेंसेस को एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कैपिटल भी है। और इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो कराने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पे एक की कनेक्ट कर दिया है। और आप सभी को पता है कि जब करंट का फ्लो स्टार्ट होता है तो पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से करंट का फ्लो इस प्रकार से स्टार्ट होगा और चलना स्टार्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ से करंट मान लीजिए कैपिटल आई स्टार्ट होता है, इस प्रकार से घूमते हुए यहाँ पे इंटर करता है। तो हम देखेंगे कि हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट इंटर करता है, जो कि आपका एक ही वायर से सभी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, इसलिए आपका यहाँ पे करंट सेपरेट नहीं होता। हर एक रेजिस्टेंसेस में करंट उतना ही फ्लो होता है, उतना ही करंट इस प्रकार से फिर से बैटरी के अंदर चला आता है। तो हम ये भी याद रखेंगे कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट आपका क्या होता है, सेम। अगर पहचानना हो तो यही तरीका होता है पहचानने का कि रेजिस्टेंस सीरीज में तभी कहलाएंगे जब सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट आपका फ्लो हो रहा हो। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तभी रेजिस्टेंसेस को बोला जाएगा ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और ये भी आप देख सकते हैं कि हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट है। हर एक पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, इसका अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका अलग है, इसका आपका अलग है। तो ये बोला जाएगा
करंट सेम होना चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम कनेक्शन जब करते हैं उसके बाद क्या करना चाहिए, हमसे ये पूछ सकता है कि जब ये पूरा सर्किट आपका इसमें इतने सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम यही फाइंड करने जा रहे हैं कि इस पूरे सर्किट के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। तो ये देखा जा रहा है कि जब हम टोटल पोटेंशियल भी अप्लाई किए हैं तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1, V2 और V3 में। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है तो ये बोला जा सकता है कि टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये इक्वेशन मैंने मान लिया है फर्स्ट कि ये टोटल पोटेंशियल इसके इक्वल है। और हम जानते हैं, हमने पीछे के क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है, बाय ओम्स लॉ हमने ये देखा है कि V इक्वल टू I इंटू आर होता है। तो ओम्स लॉ के हेल्प से मैं V1 की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ V1, तो मैं देखता हूँ इसमें करंट है I, रेजिस्टेंस है आपका R1। तो मैं बोल सकता हूँ V1 जो आपका रहेगा, V1 आपका आ सकता है I इंटू R1। और अगर मैं V2 निकालूंगा तो I इंटू आर जब करूँगा तो रेजिस्टेंस R2 है। मैं ये भी लिख सकता हूँ कि V2 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, करंट है I और इसका रेजिस्टेंस है आपका R2। और लास्ट में ये देखिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस V3 निकालना है तो इसमें करंट है I, रेजिस्टेंस है आपका क्या, R3। तो हम अप्लाई कर सकते हैं V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। तो आप देख सकते हैं अलग अलग हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। ये जो V1, V2 और V3 है, इन तीनों को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर सकते हैं। अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप किया जाए तब आपको क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ध्यान से देखें, V इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ V इक्वल टू V1 की वैल्यू है I इंटू R1, V2 की वैल्यू I इंटू R2, V3 की वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ तो मुझे मिलेगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तीनों जगह से I को कॉमन ले लिया जाए, अगर I को कॉमन ले लिया जाए तो मुझे मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका V की वैल्यू। आप चाहो तो I को नीचे डिवाइड कर सकते हो, तो हम लिखेंगे V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप सभी को पता है V है क्या, V आपका टोटल पोटेंशियल और इसमें करंट कैपिटल I टोटल करंट है। जब टोटल पोटेंशियल में टोटल करंट का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है टोटल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब इन तीनों का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो V अपान I के इक्वल होगा। और V कंबाइंड रेजिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं REQ से, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं REQ इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही आपका फार्मूला होता है कि जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस आता है, हर एक रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। ठीक, आगे आप इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस को भी कंबाइन कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस। जैसे इसके बाद में जो 3 रेजिस्टेंस मैंने लिया है, इसके बाद में n रेजिस्टेंस अगर बोल दिया जाए कि यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस नहीं है, आपके स्मॉल n रेजिस्टेंस है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश करते हुए n रेजिस्टेंस है। तो उस कंडीशन में if small n resistances are connected in series, then उस कंडीशन में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस, वो आपका किसके इक्वल हो सकता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 लास्ट में आपका RN।
ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। ये कब आपको लगाना है, जब कई सारे रेजिस्टेंस हो। तो आप सीधा सीधा ये याद रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा हम सभी रेजिस्टेंस को केवल ऐड कर देंगे, वही टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। पहचानने का तरीका आप यही याद रखेंगे कि करंट आपका सेम होना चाहिए, एक ही वायर में होना चाहिए। ये भी आप याद रखें अपने माइंड में कि जब रेजिस्टेंस एक ही वायर से कनेक्ट होता है, करंट आपका सेम होता है, रास्ते एक ही होते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता यूज आप कर रहे हैं। तो जब रास्ते एक ही होते हैं, वायर एक ही होता है, करंट सेम होता है, उस कंडीशन में ऐसे कॉम्बिनेशन को बोला जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। और उस कंडीशन में आपको फार्मूला यही अप्लाई करना है, आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्यू इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 प्लस RN। ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें।